गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ प्रीतिया पोसवाल, गवर्नमेंट कॉलेज बेगू। बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो बीएससी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है। पेपर थर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स का यूनिट थर्ड का एप्लीकेशन ऑफ ऑपरेशन एम्पलीफायर। ये इस यूनिट का बच्चों लास्ट टॉपिक है। इसके बाद ये हम फोर्थ यूनिट स्टार्ट करेंगे। तो हम देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ ऑपरेशन एम्पलीफायर क्या क्या है कि अब ऑपरेशन एम्पलीफायर की क्या क्या एप्लीकेशन। मैंने बच्चों पिछले वीडियो में आपको ऑपरेशन एम्पलीफायर के बारे में बताया था। ऑपरेशन एम्पलीफायर क्या होता है, परिवर्धित करता है। जैसे कोई भी सिग्नल है उसको एम्पलीफाई कर देता है ना, परिवर्धित कर देता है, ठीक है। और ऑपरेशन एम्पलीफायर क्या होता है, संक्रियात्मक की संक्रिया करता है, यानी कि जिस प्रकार से इसका उपयोग किस में किया जा सकता है। ऑपरेशन एम्पलीफायर का उपयोग जैसे ऐड करने में, सब्ट्रैक्ट करने में, अवकलन करने में, समाकलन करने में, इस प्रकार से इसका उपयोग किया जाता है। यानी कि जो निवेशी वोल्टताएँ होती हैं या सिग्नल्स होते हैं उनको हम ऐड कर सकते हैं ऑपरेशन एम्पलीफायर की सहायता से, उनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, उनको समाकलन कर सकते हैं, अवकलन कर सकते हैं। इस प्रकार से ऑपरेशन एम्पलीफायर का उपयोग किया जाता है। तो हम देखते हैं उसका किस किस प्रकार से उपयोग किया जाता है। सबसे पहले योजक यानी कि एडर के रूप में ऑपरेशन एम्पलीफायर का किस प्रकार से उपयोग करते हैं। तो ऑपरेशन एम्पलीफायर का एडर के रूप में उपयोग कर विभिन्न निवेशी वोल्टताओं का क्या करते हैं, हम योग प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि हम जो भी निवेशी वोल्टताएं इस प्रकार से देते हैं, ये 3 वोल्टताएं दी, तो आउटपुट में इन तीनों का योग हम क्या प्राप्त करेंगे, इन तीनों का योग प्राप्त करेंगे। जो भी योग प्राप्त होगा तो वो उनका क्या होगा, तीनों का योजक यानी कि एडर प्राप्त होगा। तो इस प्रकार ये ऑपरेशन एम्पलीफायर की क्या है, एक गुण है। तो विभिन्न वोल्टताओं जैसे कि हमने V1, V2, V3 अप टू Vn को क्रमशः प्रतिरोध R1, R2, R3 के द्वारा परिवर्धक के क्या टर्मिनल नंबर 1 जो कि इन्वर्टिंग टर्मिनल है पर क्या करते हैं, आरोपित कर देते हैं और सेकेंड टर्मिनल को क्या कर देते हैं, भूसंपर्कित कर देते हैं, ग्राउंडेड कर देते हैं, ठीक है। तो हमने कई सारी वोल्टेज निवेशी वोल्टताओं को क्या किया, R1, R2 और R3 की सहायता से अप टू Rn की सहायता से टर्मिनल 1 पर आरोपित कर दिया, ठीक है। अब हम आउटपुट में RF फीडबैक वोल्टेज, फीडबैक के लिए क्योंकि हम फीडबैक देते हैं, फीडबैक की वजह से इसके आयाम को क्या रखते हैं, कांस्टेंट रखते हैं। तो फीडबैक जो देते हैं वो इसमें RF प्रतिरोध है फीडबैक का। तो हम इस आउटपुट पर क्या प्राप्त करते हैं, इनका योग प्राप्त करते हैं। किस प्रकार से, पुनर्निवेश प्रतिरोध RF द्वारा किया जाता है। तो इसलिए I धारा बराबर क्या होता है, ओम के नियम से I बराबर V/R। तो क्योंकि हमने अलग V1 वोल्टता पर क्या प्रतिरोध है, R1, V2 पर R2, V3 पर R3 और इसी प्रकार Vn पर Rn। तो इसलिए धारा I बराबर क्या होगी, V1/R1 प्लस V2/R2 प्लस V3/R3 प्लस अप टू Vn/Rn। तथा आउटपुट क्या प्राप्त होगा, VO क्या होगा, यहाँ से प्राप्त होने वाली धारा I और ये क्या है, RF। तो V बराबर क्या होता है, IR। तो यानी कि क्या हो जाएगा, IRF। लेकिन क्या है, इन्वर्टिंग टर्मिनल है, तो इन्वर्टिंग टर्मिनल के लिए क्या आएगा, माइनस का चिन्ह आएगा। तो यानी कि VO इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का IRF। तो VO इक्वल टू क्या हो जाएगा, RF माइनस RF। I की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या प्राप्त होगी, V0 इक्वल टू माइनस RF V1/R1 प्लस V2/R2 प्लस V3/RT प्लस Vn/Rn। हो जाएगा माइनस RF को अंदर ले तो RF/R1 V1 प्लस RF/R2 V2 प्लस RF/R3 V3 प्लस अप टू सो ऑन। यदि R1 बराबर R2 बराबर R3 अप टू सो ऑन क्या लें, हम RF लें, यानी कि ये सब किसके बराबर हो और किसके बराबर हो, RF। तो यानी यहाँ भी RF, यहाँ भी RF, ये भी RF। तो RF से RF क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास जो प्राप्त होगा आउटपुट वो क्या प्राप्त होगा, माइनस का V1 प्लस V2 प्लस V3 अप टू सो ऑन Vn। यानी कि जितनी भी हमने निवेशी वोल्टताएं दी उन सब का योग होगा वो क्या होगा, आउटपुट वोल्टेज होगा, निर्गत वोल्टता के बराबर होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कहते हैं निर्गत वोल्टता V0 सभी निवेशी वोल्टताओं के योग के क्या होगी, बराबर होती है। इसलिए इस परिपथ को क्या बोलते हैं, योजक यानी कि एडर कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये सभी को क्या करता है, योग कर देता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एडर कहते हैं। अब यदि n निवेशी वोल्टताएं हों तो R1, R2 अप टू Rn क्या हो जाएगा, NRF। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, NRF। तो हमारे पास जो आउटपुट निर्गत वोल्टता प्राप्त होगी वो क्या होगी, माइनस का 1/n V1 प्लस V2 प्लस अप टू Vn। अतः परिपथ की जो निर्गत वोल्टता है वो निवेशी संकेत वोल्टताओं का क्या होगी, औसत मान होती है। यानी कि अगर हम 3 दें, मान लो 3 वोल्टेज देते यानी कि V1 प्लस V2 प्लस V3/3 औसत हो गया ना। यहाँ पर माइनस चिन्ह क्या बता रहा है, इन्वर्टिंग को दर्शा रहा है, ठीक है।
तो ये तो था, इस प्रकार से हम एडर करते हैं। अब ऑपरेशन एम्पलीफायर की सहायता से हम सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, वो यानी व्यक्लित किस प्रकार से करते हैं वो देखते हैं। ऑपरेशन एम्पलीफायर के परिपथ में किन्हीं भी दो वोल्टताओं को निवेशित करने पर यदि निर्गत टर्मिनल पर वोल्टता क्या हो, उनके अंतर के क्या होती है, समानुपाती होती है। यानी कि हमने जैसे दो वोल्टताएं दी V1 और V2, तो आउटपुट में हमें क्या प्राप्त होगा, V1 माइनस V2 का समानुपाती प्राप्त होगा। तो उस प्रकार का जो ऑपरेशन एम्पलीफायर होगा वो क्या कहलाता है, सब्ट्रैक्टर कहलाता है। तो इसके लिए क्या करते हैं हम, एक V1 जो है हमें दो का अगर हमें ऐड करना है तो हम क्या करेंगे, सभी को टर्मिनल नंबर 1 पर आरोपित करेंगे। लेकिन अगर हमें सब्ट्रैक्ट करना है तो जैसे V1 को RI की सहायता से टर्मिनल 1 पर तथा V2 को RI की सहायता से टर्मिनल नंबर 2 पर आरोपित करेंगे। तो इसके लिए मान लेते हैं, माना दो निवेशी वोल्टताओं V1 तथा V2 को समान प्रतिरोध RI द्वारा ऑपरेशन एम्पलीफायर के ऋण व धन टर्मिनलों पर लगाया जाता है। ठीक है, तो एक को ऋण टर्मिनल पर लगा दिया, एक को धन टर्मिनल पर लगा दिया। तो पुनर्निवेशी पथ में वही पुनर्निवेशी परिपथ में ZF होगी वो बहुत ज़्यादा होगी ZI से। तो इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में जो गेन प्राप्त होगा वो क्या होगा, समान रूप से प्राप्त होगा। यानी इन्वर्टिंग पर भी और नॉन इन्वर्टिंग पर हमें क्या होगा, गेन जो प्राप्त होगा समान रूप से प्राप्त होगा। यदि ऋण टर्मिनल पर निर्गत वोल्टता क्या मान लें हम, V01 तथा धन टर्मिनल पर निर्गत वोल्टता क्या है, V02। तो V0 क्या होना चाहिए, दोनों का योग होना चाहिए। यानी इस पर प्राप्त होने वाली क्या है, V01, और इससे प्राप्त होने वाली क्या है, V02। तो ये आउटपुट V0 क्या होगा, V01 प्लस V02। लेकिन V01 क्या है, इन्वर्टिंग के लिए, और V02 किसके लिए, नॉन इन्वर्टिंग के लिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा, तो V0 अपॉन VI इक्वल टू माइनस का ZF अपॉन ZI, या हम बोल सकते हैं माइनस का RF अपॉन RI होगा। तो यानी कि V01 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये माइनस चिन्ह हम इन्वर्टिंग के लिए क्या आएगा, माइनस। V01 किस पर है, इन्वर्टिंग टर्मिनल पर है, आउटपुट है। तो यानी कि V01 इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का RF अपॉन RI V1। V02 किस पर है, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर है। तो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल के लिए क्या आएगा, प्लस का RF अपॉन RI V2। ठीक है, तो V0 क्या होगा, इन दोनों का योग। तो हम इन दोनों का योग करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, V0 बराबर माइनस का RF अपॉन RI V1 प्लस RF अपॉन RI V2। तो ये आउटपुट हम निकालते तो RF अपॉन RI को अगर कॉमन ले तो हमें क्या प्राप्त होगा, V2 माइनस V1। तो यानी कि क्या हो रहा है, दोनों निर्वेशी वोल्टताओं का क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्शन हो रहा है। तो इस प्रकार से हम ऑपरेशन एम्पलीफायर का सब्ट्रैक्टर के रूप में भी उपयोग कर सकते हैं। अब प्रतिलोमक यानी कि इन्वर्टर की ऑपरेशन एम्पलीफायर का इन्वर्टर के रूप में उपयोग कैसे करें। तो इसके लिए यदि ZF बराबर क्या होगा, ZI हो, तो ZF अपॉन बराबर ZI होगा तो V0 अपॉन VI इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1, क्योंकि ZF बराबर ZI तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो V0 अपॉन VI बराबर क्या हो जाएगा, -1, यानी कि आउटपुट जो होगा वो इनपुट माइनस VI हो जाएगा। तो अतः निर्गत वोल्टता V0 का मान निवेशी वोल्टता VI के बराबर तथा विपरीत कला में होता है। तो इस प्रकार यह प्रवर्धक का कार्य नहीं करता, केवल किसका कार्य करता है, इन्वर्टर का, क्योंकि जो हमने इनपुट दिया वही हमें क्या हुआ, आउटपुट प्राप्त हुआ। ठीक है, तो कोई परिवर्धन नहीं हुआ, कोई एम्पलीफायर नहीं हुआ, तो हमें वही का वही वापस से प्राप्त हुआ, यानी कि प्रवर्धक का कार्य नहीं करता। लेकिन माइनस का चिन्ह है ना, यानी कि सिर्फ किसका कार्य करता है, प्रतिलोमक के लिए, यानी कि उसको प्रतिलोमित कर देता है। यानी कि अगर हम इस प्रकार से इनपुट देते हैं तो हमें इसी आयाम का इस प्रकार से आउटपुट सिर्फ उसका प्रतिलोमक हो जाता है, इन्वर्टर हो जाता है। तो इस प्रकार से ऑपरेशन एम्पलीफायर का इन्वर्टर के रूप में भी उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है अवकलज यानी डिफरेंशिएटर कि ऑपरेशन एम्पलीफायर की सहायता से हम डिफरेंशिएट कैसे करते हैं। तो यदि प्रतिलोमी प्रवर्धक के ZI को C के द्वारा, यानी कि यहाँ पर जो ZI था हमारा उसको एक संधारित्र के द्वारा बदल दिया जाता है। तो ZI को तो C के द्वारा तथा ZF जो यहाँ पर ZF था उसको एक R के द्वारा बदल दिया जाए, तो ये जो परिपथ बनाता है ये एक अवकलक का परिपथ होता है। ZI की जगह एक संधारित्र लगा दिया C और ZF की जगह R, तो ये परिपथ एक किसका परिपथ, अवकलक का परिपथ बना लेता है। तो बिंदु G पर, यानी कि ये जो बिंदु G है इस पर विभव V इक्वल टू क्या होगा, 0, ग्राउंडेड है मानते हुए, हम मान लेते हैं 0 है, तो मानते हुए संधारित्र C पर समय t पर जो विभवांतर होगा, संधारित्र पर विभवांतर V इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन C। तो उसकी सहायता से तो VI बराबर क्या हो जाएगा, Q अपॉन C। तो धारा I1 यानी कि इसमें से प्रवाहित होने वाली जो धारा I1 होगी वो क्या होगी, DQ अपॉन DT। ध्यान से हम Q का मान निकालेंगे तो क्या आएगी, VIC, तो यानी कि C dVI अपॉन DT। ठीक है, तो यहाँ से हम धारा प्राप्त हो गई, धारा क्या हुई, I1 इक्वल टू C dVI अपॉन DT। तो पुनर्निवेश प्रतिरोध, यहाँ पर पुनर्निवेश प्रतिरोध हमने ZF की जगह क्या यूज़ किया है, R। तो पुनर्निवेश प्रतिरोध R में से प्रवाहित होने वाली धारा
I2, क्योंकि यहाँ से प्रवाहित होने वाली धारा क्या होगी I2, तो I2 बराबर क्या होगा V/R से, तो V0 आउटपुट V0 और R क्या है ये, ठीक है। और यहाँ पर माइनस चिन्ह किसके लिए है, क्योंकि यह इन्वर्टिंग टर्मिनल पर है, तो ये क्या हो गया माइनस, तो I2 इक्वल टू होगा माइनस का V0/R। चूँकि ऑपरेशन एम्पलीफायर का निवेशी प्रतिरोध क्या होता है, अत्यधिक होता है, इसलिए I1 बराबर क्या होगा I2 होगा, तो इसलिए I1 बराबर I2 होगा, तो ये इसके क्या होगा आपस में बराबर होगा, यानी कि C/dVi/dt बराबर माइनस का V0R। तो यहाँ से हम V0 का मान निकालेंगे तो V0 हमें प्राप्त होगा माइनस का RC/dVi/dt, यानी कि dVi/dt क्या करेगा, इनपुट वोल्टेज का क्या कर देगा, अवकलन, समय के सापेक्ष अवकलन। देखो ये इनपुट वोल्टेज है Vi, इसका समय के साथ क्या हो रहा है, अवकलन हो रहा है, तो इसलिए V0 इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का RC/dVi/dt। तो यानी कि ऑपरेशन एम्पलीफायर की सहायता से हम क्या करते हैं, अवकलन कर देते हैं। तो यदि R इक्वल टू क्या हो 1 मेगा ओम हो और C हम क्या लेकर चले 1 माइक्रोफैरड, तो RC बराबर क्या हो जाएगा 1, तो इसका मान क्या हुआ 1, तो यानी कि V0 इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का dVi/dt। तो अतः उपरोक्त परिपथ में निर्गत वोल्टता निवेशी वोल्टता के समय के सापेक्ष अवकलन के क्या होती है, बराबर होती है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, अवकल परिपथ कहते हैं। तो यानी कि ऑपरेशन एम्पलीफायर का डिफरेंशिएटर के रूप में भी उपयोग किया जा सकता है। अब इसका उपयोग एक समाकलन के रूप में भी करते हैं, यानी इंटीग्रेटर के रूप में भी इसका उपयोग करते हैं। वो देखते हैं कैसे, कि यदि प्रतिलोमी प्रवर्धक के परिपथ में पुनर्निवेशी प्रतिबाधा ZF के स्थान पर धारिता क्या लगाते थे, C। अवकलन में तो क्या किया था, RI के स्थान पर C लगाया था और ZF के स्थान पर R लगाया था, जबकि समाकलन में क्या करते हैं हम, समाकलन में ZF के स्थान पर क्या लगाते हैं, C जोड़ देते हैं। कई एक संधारित्र जोड़ दें तो निर्गत वोल्टता जो Vg जो होती है वो निवेशी वोल्टता Vi के समय के सापेक्ष समाकलन के क्या होती है, समानुपाती होती है। तो इसलिए इस परिपथ को क्या बोलते हैं, समाकल परिपथ कहते हैं। तो देखो इसमें क्या किया, ये तो R2 है ही, इसमें ZF की जगह क्या लगा दिया, संधारित्र C लगा देते हैं, तो ये परिपथ जो क्या कहलाता है, समाकल परिपथ कहलाता है। तो ऑपरेशन एम्पलीफायर का निवेशी प्रतिरोध अत्यधिक होने के कारण यही बिंदु G पर को आभासी रूप से क्या मान लेते हैं, भूसंपर्कित माना जा सकता है। तो अतः किसी समय T पर प्रतिरोध R में से प्रवाहित, यानी इस प्रतिरोध R में से प्रवाहित धारा का मान क्या हो जाएगा, I1 बराबर Vi/R, तो I1 इक्वल टू Vi/R, और I2 क्या हो गई, इसमें से प्रवाहित होने वाली धारा, यानी संधारित्र में से, तो संधारित्र में प्रवाहित धारा क्या होगी, वही dQ/dt बराबर dQ बराबर क्या होगा इसमें CV, तो ये क्या हो जाएगी माइनस का CV0, माइनस चिन्ह क्यों आया, क्योंकि टर्मिनल 1 पर यानी कि इन्वर्टिंग टर्मिनल पर, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का CV0, तो यानी I2 इक्वल टू क्या हो जाएगी माइनस का CdV0/dt। तो वही चूंकि I2 बराबर क्या होगा I1, तो यानी कि माइनस का CdV0/dt बराबर क्या होगा Vi/R, तो यानी कि dV0/dt बराबर माइनस का 1/RC Vi। हमें किसका मान निकालना है, V0 का, तो हम इसका क्या कर देंगे समाकलन, तो समाकलन करेंगे तो इसका समाकलन करेंगे तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा V0, तो ये हो जाएगा V0 बराबर माइनस 1/RC। ये इसका समाकलन करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ Vi/dt। तब देखो बच्चों, आउटपुट वोल्टेज है वो क्या है, इनपुट का समाकलन है। तो ये समाकलन की सहायता से ऑपरेशन एम्पलीफायर को समाकलन के रूप में भी उपयोग में किया जा सकता है। तो यानी कि R बराबर यदि 1 मेगा ओम हो और C बराबर 1 माइक्रोफैरड है, तो V0 इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का RC का मान 1 हो जाएगा, इसका तो माइनस का Vi/dt, यानी कि आउटपुट वोल्टेज है जो इनपुट के समाकलन के बराबर होती है। तो अतः निर्गत वोल्टता का मान निवेशी वोल्टता के समय के सापेक्ष समाकलन के क्या होता है, बराबर होता है। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हैं। थैंक यू।